बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वो ख़वातीन जो अपनी ओबेसिटी यानी कि वज़न की वजह से बड़ी परेशान होती हैं, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो या जेनेटिकली यानी कि उनकी फैमिली में हो, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग उनके इस प्रॉब्लम को हल कर सकता है? और इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है? देखिए जी, पहले भी मैंने कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के जो डिस्कशन थे उसमें आपसे डिस्कस किया कि वो ख़वातीन स्पेशली जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है ओबेसिटी की या फिर उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग करेंगी, क्रैश डाइटिंग करेंगी, यानी कि आपने बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दिया है, हो सकता है कि आपका वज़न बहुत फास्टली कम हो, मगर जब आप इस चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता अवे होने लगेंगी और इस चीज़ को छोड़ने लगेंगी तो फिर वज़न वापस से उससे डबल रिगेन होगा। सो आपने एक बॉडी को बैलेंस डाइट में डालना है, बॉडी को एक बैलेंस मेंटेनेंस चीज़ पे रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप इस चीज़ से बाहर निकलें तो रिगार्डिंग आपके वेट इनफैक्ट कम होने की जगह वो डबल आप उसको इंक्रीज कर जाए। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? आजकल बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न हैं, बड़ा लोगों को इस बात पे है कि शायद इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करें तो आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। देखिए जी, किसी भी चीज़ का इफेक्ट बहुत फास्टली नहीं होना चाहिए, जो भी चीज़ है वो स्लो एंड ग्रेजुअल हो। पहली बात तो ये, सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके वज़न को कम नहीं करेगा, उसके साथ आपने कुछ और चीज़ें भी मैनेज करनी होंगी, जैसे कि आप प्रॉपर अपना वर्कआउट रखें, अपनी बॉडी का मोबाइल रखें, इसके अलावा डाइट का खास ख्याल होना। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि कुछ घंटे आपने फास्ट करना है और कुछ घंटे आपने खाना खाना है, पर इसके अलावा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी ग़िज़ा में है क्या चीज़, क्या आपकी बॉडी को जो कैलोरीज चाहिए, जो हेल्दी कैलोरीज चाहिए वो आपको मिल रही है, या इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो आपके पास 8 घंटे हैं खाना खाने के, आप उसके अंदर वो ग़िज़ा खा रहे हैं कि जो आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? उसमें बेसिकली रूल ये होता है कि या तो आप रूटीन खाना खाएं 5 दिन के लिए और 2 दिन के लिए आप स्ट्रिक्टली अपनी कैलोरीज को बहुत कम रखें, या फिर ऐसा है कि आप दिन में 16 घंटे की फास्ट करें, यानी कि आपने फर्ज करें रात को 8 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक कर लिया और उसके बाद 8 घंटे आप अपना प्रॉपर हेल्दी कैलोरिक डाइट खाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कैलोरीज ज़ीरो कर देनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपने हेल्दी कैलोरी डाइट लेनी है। ये ज़रूरी है कि आपकी डाइट फास्टिंग के मुकाबले में जो खाने का ड्यूरेशन है वो 8 घंटे का होगा और उसके डबल आपकी फास्टिंग हो रही होगी। या फिर ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी ऑल्टरनेट डेज पे फास्ट करते हैं। जो आपका इंटरमिटेंट पीरियड है, डेट इज़ जो आपका फास्ट का यानी कि जिसमें आपने ग़िज़ा नहीं खानी है, उसमें आप पानी पी सकते हैं, आप लेमन वाटर ले सकते हैं, आप कहवा ले सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं। यू कैन टेक वो बेवरेजेस, वो फ्लूड आप ले सकते हैं जिसमें कैलोरीज नहीं होती। सो ये है तरीका आप किस तरह इंटरमिटेंट डाइट करेंगे। उसके साथ मैंने दूसरा आपको बताया कि आप 5 दिन अपनी रूटीन डाइट खाएं। रूटीन डाइट का ये मतलब नहीं है कि 5 दिन आप जंक फूड ले रहे हो। 5 दिन भी जो आप ले रहे हैं उसमें कैलोरीज इनटेक हो सकता है, मगर एक मॉडरेट, एक बैलेंस के साथ हो। और 2 दिन आप ऐसे रखें कि जी आपने बिल्कुल जो है वो लो कैलोरी या फिर ऐसी चीज़ें लेनी है जिनके अंदर आपका कार्ब्स बहुत कम हो, फैट बहुत कम हो, इस तरह आपने मैनेज करना है, या फिर आप अल्टरनेट फास्टिंग में जाए। इसके साथ और क्या चीज़ आपने ऐड करनी होगी? बहुत ज़्यादा ख़वातीन हमारे पास आती हैं और वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी की और मैं बिल्कुल इनफैक्ट मैं खाना ही नहीं खाती हूँ और मगर मेरा वज़न फिर भी नहीं कम हो रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पहले अपने ब्लड चेक करवाएं, अपने टेस्ट करवाएं, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। क्या पता आपका कोई ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस हो। इवन अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, आप बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करती हैं, कैलोरी भी कट डाउन कर रही हैं और मोबाइल भी हैं और अपना वर्कआउट भी कर रही है, फिर भी आपका वज़न कम नहीं होगा। जब तक हम इन सब चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे, यानी कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह को डायग्नोज करें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, या आपका थायराइड डिसऑर्डर है, आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी है, या कोई भी किस भी किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस है, हमने उसको इमीडिएटली देखना है, उसको डायग्नोज करना है, उसको ट्रीट करना है। फिर उसके साथ साथ अगर आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, यानी कि फैमिली में है, या इवन आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो सबसे नंबर 1 पे हम आपको डाइटिंग प्लान बताएंगे। आपको बताएंगे कि जी आपने कौन सी ग़िज़ा लेनी है। जैसे कि हम बताते हैं कि जी आप अपने डाइट से शुगर को कट डाउन करें, स्पेशली जो वाइट शुगर है ये जहर है और जहर हम नहीं लेते। सो आप अपनी वाइट शुगर को, बहुत सारे लोग जो हैं वो कैंडल्स या ऐसी चीज़ें लेते हैं, इनको भी अवॉइड करें। फिर भी अगर आपको कुछ अरसे के लिए टेस्ट चाहिए और आप कहते हैं कि जी मुझे कुछ ना कुछ लेना है, आपको चाहिए कि टेस्ट में कुछ अरसे के लिए शुरू के कुछ दिनों में कोई ना कोई मिठास हो, तो फिर आप गुड़ ले सकते हैं, ओरिजिनल गुड़ आप उसमें डाल सकते हैं, स्पेशली जो लोग चाय पीने के शौकीन होते हैं। सो नंबर 1 बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने
अपने टेस्ट करवाने हैं, अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है उनको ट्रीट करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने आपको बताया, उसके 3 तरीके होते हैं। या तो आप 5 डेज अपना रूटीन डाइट लें और 2 दिन आप बिल्कुल लो कैलोरीज पे जाएं, या अल्टरनेट फास्टिंग करें, या फिर 16 घंटे के लिए फास्ट होगा और 8 घंटे के लिए आप इसमें डाइट ले सकते हैं। उस फास्ट के दौरान आप जो फ्लूइड ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, लेमन जूसेस ले सकते हैं, वो चीज़ नहीं लेंगे जिसके अंदर हाई कैलोरी होगी। इवन जो खाने वाली ड्यूरेशन है आपके, यानी कि जो 8 घंटे या वो जो 5 दिन आप जिसमें डाइट ले रहे हैं, उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाई कैलोरी डाइट लें। आप कोशिश करें कि आपकी डाइट में कैलोरीज इंटेक, कार्ब्स कम हो, शुगर कम हो और सॉल्ट भी कम हो। जी हाँ, आपकी ग़िज़ा में सॉल्ट का भी कम होना ज़रूरी है। सिर्फ सॉल्ट, शुगर ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ा रहा होता, बल्कि ये वाटर रिटेंशन भी करता है। तो आपने अपनी ग़िज़ा के अंदर चीनी की मकदार कम करनी है, फैट की मकदार कम करनी है, सॉल्ट की मकदार कम करनी है। अपने डाइट को कोशिश करें पोर्शन में लें। जो आपके नाश्ता है, एक प्रॉपर नाश्ता करें, जैसे कि एक प्रॉपर मील होना चाहिए। दोपहर को हल्का सा स्नैक ले लें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो लास्ट मील होना चाहिए, ये सोने से कम भी 5 से 6 घंटे पहले होना चाहिए। उसमें आप कोशिश करें कि प्रोटीन और कार्ब्स, ये जो पोर्शन है, इसको बैलेंस लें। और उसके बाद अगर आप ओवरनाइट लेट भी सोते हैं तो आप कॉफ़ी है, चाय है, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं, मगर आपने खाना नहीं है। ये हो गया आपका इंटरमिटेंट डाइटिंग। मगर उन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने आप को मोबिलाइज भी रखें, कोशिश करें, वर्कआउट करें। बहुत सारी ख़वातीन हैं वो कहती हैं जी हम घर में ऑलरेडी इतना काम करते हैं। वर्कआउट का मतलब वो काम करना नहीं है कि जो आप लोग रूटीन कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप 15 मिनट या 10 मिनट से शुरू करें, एक प्रॉपर वॉक करें, एक प्रॉपर इंटेंसिटी में वॉक करें। आपके इतने माइलेज कवर हो रहे हो या इतने मिनट्स कवर हो रहे हो कि आपने वॉक किया, और उसको ग्रेजुअली 15 मिनट से 20 मिनट से 25 मिनट पे लेकर जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बैलेंस डाइट का होना, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग या उस जिस भी तरह की फास्टिंग आप चाहते हैं। दूसरी बात है कि आपने क्रैश डाइटिंग नहीं करनी। जब भी आप बहुत फास्टली चाहेंगे कि मेरा वज़न कम हो, जब वो बढ़ेगा तो उससे ज़्यादा डबल बढ़ जाएगा। ये ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को लेकर चलें ताकि आपकी सेहत प्रॉपर रहे। सडनली न्यूट्रिशन की किसी भी न्यूट्रिएंट को कम करने से भी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, जो इनफेक्ट आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट होता है। दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल खाना पीना छोड़ देंगे तो आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी। फिर रादर आप कितनी भी कोशिश करें, एक लेवल में आने के बाद आपका वज़न कम नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक मेंटेनेंस लेवल पे आपका वज़न कम हो, तो इन सब चीज़ों को लेके चले ताकि आपकी बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे और आप हेल्दी रहें। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।